सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके सन्ने तम के गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जय माता दी। भगवती परम शक्ति ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। यही सृजन पालन और संहार करने वाली आदि पराशक्ति है। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज परम पवित्र दुर्गा अष्टमी का व्रत है। माना जाता है कि जिस दिन माँ ने स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष को दुर्गा अष्टमी का महापर्व मनाया जाने लगा। इस दिन सभी भक्तों को माता रानी का व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत संभव नहीं हो तो इस दिन दुर्गा माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पूजा कर कर व्रत कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, आज हम सभी श्रवण करेंगे दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी माता को सच्चे मन से पुकारे तो माता अवश्य ही आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो चलिए दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। तो चलिए आरंभ करते हैं दुर्गा अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। महिषासुर द्वारा इस तरह से की गई कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उसने खुद को अमर करने के लिए ब्रह्मा जी को बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन महिषासुर ने कहा कि मैंने तो आपकी घोर तपस्या की है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देना ही होगा। और हाँ, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे आप ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसके अलावा कोई भी दैत्य मानव दानव देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। तो जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर तो अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका अन्याय भी दिनों दिन बढ़ता ही गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर कर स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया और सारे देवी देवताओं को परेशान करने लगा। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति
जिसके रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों की मदद से बनाई हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इस प्रकार वहां पर मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या से निवारण के लिए तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत ही आकर्षित होने लगा और उन्होंने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। माँ दुर्गा के युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर कर देवी को छलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह से देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से दुर्गा अष्टमी के पर्व का प्रारंभ हुआ। बोलो सभी माता रानी की जय। चलिए दुर्गा अष्टमी व्रत की दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। उससे पहले सभी प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। एक बार बृहस्पति देव जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और चारों वेदों को जानने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है? यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत को पहले किस किस ने किया था? यह सारा वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांझ को इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कोई काम नहीं है जो सिद्ध ना हो। जो मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंग से हीन हो जाता है, उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर दर दर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो भी एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के
इतिहास को तुम मुझे सुनाओ, मैं सावधान होकर एकाग्र मन से सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर इतनी कृपा तो आपकी करनी ही होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की पहली रचना हो। ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता रहता था। उस समय वह वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और उसने पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। इतना तो मुझ पर पूरा विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल उसके अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देवताओं के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े शरणार्थी अग्नि को अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और बड़े ही क्रोध भरे शब्दों में अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या पाती हो। तो इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां कांटे कटीलों से भरी हुई जगह पर उसने बड़ी ही कष्ट से पूरी रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभावों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत मैं तुझे आज सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रा के 9 दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। इसीलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्रा का व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुझसे हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं खुश होकर तुम्हें कुछ मनोवांछित फल दे रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर कर आप मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था
उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रहित और सोने के समान चमकदार शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए जैसे भगवती ने बताया था वह एक दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे देती है, जिससे उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से पुष्टहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांत के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वरदान देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने पुष्टि के साथ विवाह कर कर मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुंदर से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की आप रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कांतिवान, जितेंद्रिय होगा। ऐसा कहकर वह देवी फिर ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, अगर तेरी कोई और इच्छा है तो तू वरदान मांग सकती है। तो ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप अगर मेरे ऊपर इतना खुश है तो कृपा कर कर मुझे नवरात्रा व्रत की विधि बताइए। हे दयावंती, जिस व्रत विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत कर कर यदि दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछ कर कलश की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां रख कर नित्य नियम से इनकी पूजा करे और फूलों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिंजोरा के फूल के यज्ञ से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति की, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। चीनी, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख, कदम इनसे हवन करे। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज समान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चीनी, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे अगर होम करते हैं तो मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन कर कर आचार्य को या पंडित को, जिससे भी आप हवन करवाते हैं, नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे कुछ दक्षिणा दे। इस महाशक्तिवान व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार कर सकते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर ध्यान होगी।
जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का माहात्म्य मैंने तुम्हें इसीलिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का माहात्म्य आपने मुझे सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस माहात्म्य को मुझे सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। इस तरह से ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को नवरात्रा के व्रत की सारी विधि और कथा सुनाई। अतः जो कोई भी मनुष्य 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा कर कर इस व्रत कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। प्रिय श्रोताओ, तो यह थी मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय।